हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and a and the n term of the ap। ठीक है, हमारे पास a दे रखा होगा, ठीक है, d दे रखा होगा, n दे रखा होगा और शायद हमें a n निकालना होगा। ठीक है, हो सकता है कि हमें a n दे रखा हो, n दे रखा हो, d दे रखा हो, a निकालना हो, मतलब कुछ भी दे रखा होगा, सारी चीज दे रखी होगी, मतलब एक टर्म हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैसे तो एक टेबल बनी हुई थी पूरी की पूरी, लेकिन मैंने इसको अलग अलग क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे को a = 7 दे रखा है, d = 3 दे रखा है, n = 8 दे रखा है, हमें क्या निकालना है, an दे रखा है, an निकालना है। तो देखो, हमें किसी भी n टर्म को निकालने का फॉर्मूला जो था हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। क्या होता है, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। क्या होता है कि an = a + n - 1 इंटू डी होता है। किसी भी n टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, an = a + n - 1 इंटू डी होता है। ठीक है, देखो हमें an निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 7, n हमारे पास कितना दे रखा है 8 - 1 हो जाएगा ये, और d हमारे पास कितना है 3। कोई दिक्कत, आगे देखो an = 7 + 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा 3, तो an = कितना हो जाएगा 7 + 21, तो an = कितना हो गया 7 + 21 28। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, an निकाल लिया। क्या निकाल लिया, an निकाल लिया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है, a = -18 दे रखा है, d हमें निकालना है, n हमें 10 दे रखा है और an की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। तो निकालना क्या है सर, हमें निकालना हमें कितना क्या है, d निकालना है। क्या करेंगे सर, an का फॉर्मूला लगाओ, an = होता है a + n - 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है सर 0, a कितना दे रखा है -18, n की वैल्यू 10 है, -1 हो जाएगा ये, और d हमें निकालना है। तो 0 = -18 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। आप इसको इधर लेके आओ तो माइनस की चीज किस में हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 18 = क्या हो गया 90। तो यहां से d कितना आ जाएगा 18/9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी d की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में आया, ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, ए हमें निकालना है, डी की वैल्यू हमें -3 दे रखी है, एन हमारे पास 18 है और ए एन की वैल्यू कितनी है -5। क्या करेंगे सर, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन = a + n - 1 इंटू डी होता है। ए एन हमें -5 दे रखा है, ए हमें निकालना है, एन की वैल्यू 18, ये -1 हो जाएगा, और डी कितना है सर हमारे पास -3 है। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा -5 = a प्लस ये कितना हो जाएगा सर 17 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 = प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 17 इंटू 3 कितना होता है 51 होता है। कितना होता है 51। ठीक है, आप इसको इधर लेके आओ तो a = कितना हो जाएगा -5 प्लस का 51, तो a = कितना आ जाएगा 51 में से -5 करेंगे कितने जाएंगे 46। तो a कितना आ गया हमारे पास 46 आ गया। कितना आ गया 46। समझ में आया, नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है, देखो a = हमें दे रखा है -18.9 दे रखा है, d की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, n हमें निकालना है, और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.6। चलो देखते हैं।
तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ए एन हमारे पास है 3.6, ए की वैल्यू हमारे पास है 18.9 प्लस एन हमें निकालना है, तो एन माइनस वन डी ऐसे रहने दो, और डी की वैल्यू कितनी है 2.5 है। कोई दिक्कत है, बस वैल्यू पुट किया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इस ए की वैल्यू को आप इधर ले आओ, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 2.5। कोई दिक्कत है, 3.6 प्लस 18.9 क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 22.5, और ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 2.5। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन माइनस वन को ऐसे कैसे, इसको जब अपन इधर लेके आएंगे इक्वल के इधर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 25 की टेबल में 225 कितनी बार, 9 बार आता है। ठीक है, तो इस वन को उधर लेके जाऊंगा, माइनस के वन को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। कोई दिक्कत है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। साथ ही साथ हम फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट जो है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5, d हमें 0 दे रखा है, n की वैल्यू 105 दे रखी है, और an हमें निकालना है। क्या निकालना है, an निकालना है। तो देखो क्या होगा, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। a की वैल्यू an हमें निकालना है, a की वैल्यू है 3.5 और n हमारे पास कितना है 105, माइनस वन हो जाएगा, और d कितना है 0। तो an इज इक्वल, देखो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा, केवल 3.5 बचा। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5। समझ में आया। तो हमारे पास यहाँ पर an की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5। कोई दिक्कत है, नोट करो फटाफट, इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बताओ। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है भाई, हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन लगाना है। ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है कैसे आया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 30 टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 इज। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक एपी दे रखी, एपी हमारे पास ये दे रखी। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, इस एपी की 30वीं टर्म क्या होगी, इस एपी की 30वीं टर्म क्या होगी। तो सर एपी की 30वीं टर्म क्या होगी, निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, पहले गिवन डेटा लिखो, a इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या होगा सर, a2 माइनस a1 कर लो। a2 कितना है 7, a1 कितना है -10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत है, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं बच्चों जैसा है। उसके बाद हमें 30वीं टर्म निकालनी है एपी की, तो a30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 29d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a30 बराबर a प्लस 29d हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, a30 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है सर 10 है, प्लस 29 इंटू माइनस d कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो a30 इज इक्वल टू 10, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 86 हो जाएगा। 86 नहीं, 87 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 87 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 29 की टेबल बोलोगे -3 बार, तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, अब a30 इज इक्वल टू -87 में से 10 गए, कितने बचेंगे, माइनस का 77 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 77। तो इस एपी की 30वीं टर्म क्या होगी, माइनस की 77 होगी। और ऑप्शन में हमारे पास क्या -77 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, -77 है। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार राजस्थान बोर्ड में आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार भी आए थे, तो इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 11 टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी दे रखी है -3 -1/2 -2 इस। तो इस एपी की 11वीं टर्म क्या है,
इस एपी की 11वीं टर्म क्या है। तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 3, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी डी 1/2 नहीं होगा, डी के निकालेंगे अपन। तो डी कितना होगा, माइनस का 1/2 माइनस माइनस 3, तो डी इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो डी इज इक्वल टू एलसीएम लो, हो जाएगा 1 प्लस 6/2, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2। तो डी हमारे पास क्या आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, आगे क्या करना है हमें, ए 11 टर्म निकालने। तो ए 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 10d हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था तीसरे टर्म के लिए, यहाँ पर ए 11 निकाल लेंगे। तो ए 11 इज इक्वल टू ए कितना है, माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी कितना है, 5/2 है। डी कितना है, 5/2। 2 से 10 काट दो आप 5 बार, तो ए 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ये 25 हो गया। तो ए 11 25 में से माइनस 3 गए, कितने बचेंगे, 22। तो हमारे पास 11वीं टर्म क्या आ गई एपी की, 22। चेक करो क्या हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है क्या, बिल्कुल सर दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। तो बी ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, 22 आ गया। कोई दिक्कत है, नोट करो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, हमारे पास कुछ मिसिंग टर्म्स होगी, उन्हें निकालना है। तो पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है कि पहले वाले में हमें ए दे रखा है, फिर 20 की बॉक्स है, बॉक्स है, और तीसरे में क्या है, 26। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, और ये क्या हो जाएगा A3। मैं मान सकते ना अपन, अगर ये बोल रहा है कि एपी है, तो एपी की फर्स्ट टर्म हो जाएगी A1, सेकंड टर्म हो जाएगी A2, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A3 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे तो सर A1 हमें 2 दे रखा है, ठीक, A2 में निकाल है, और सर A3 हमें कितना दे रखा है, A3 हमें दे रखा है 26। ठीक है, तो सर A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D बराबर 26। कोई दिक्कत है क्या भाई, A1 हमें 2 दे रखा है और A3 कितना दे रखा है, 26। A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है सर, और सर A की वैल्यू कितनी है, तो भाई A1 बराबर A होता है, तो A की वैल्यू 2 है, ये 2D इज इक्वल टू 26। एक 2 को इधर भेजो, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2D बराबर कितना आ जाएगा, ये 24। यहाँ से D निकाल लो, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 24/2। तो D की वैल्यू हो गई 12। D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, निकालना क्या है सर, हमें मिसिंग टर्म निकालनी, मतलब A2 निकालना है। तो सर A2 निकालना है, तो A2 क्या हो जाएगा सर, A प्लस D हो जाएगा। A2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। तो A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है, 2, D अभी हमने निकाला कितना, 12। तो A2 की संख्या कितनी आ गई, 12 और 2 14। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, तो हमारा मिसिंग टर्म जो था, ये जो बॉक्स दे रखा है हमें, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, नोट करो, फिर आगे ये पार्ट करते हैं इसके। ठीक है, उतारो। हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें फर्स्ट बॉक्स खाली दे रखा है, तो मैं फर्स्ट बॉक्स को मान लेता हूँ A1, इसको अपन मान लेते हैं, सेकंड वाले को A2, इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर हमें A1 निकालना है और क्या निकालना है, A3 निकालना है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन A2 है और क्या गिवन है, A4 गिवन है। तो सर मैं A2 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं अपन, A2 को अपन लिख देंगे सर A प्लस D। तो क्या दे रखा है हमें, 13 दे रखा है। ओके, तो आप इसको क्या मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमें A4 कितना दे रखा है, A4 इज इक्वल टू दे रखा है 3। A4 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को आप अरेंज कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 3 और दूसरा हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ऊपर वाला 13 था, नीचे वाला क्या है, 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। जो संख्या प्लस की उसको माइनस कर दो, ये प्लस की थी इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी क्या कर दिया अपन, माइनस कर दिया। अब देखो
ऊपर वाली संख्या पॉजिटिव है, नीचे वाली क्या है नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो ए से कट जाएगा। ठीक है, माइनस के 3D में से प्लस के डी जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2D बचेंगे। ठीक है, और प्लस के 13 में से माइनस के 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10/2 जाएगा, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5। कितनी आ जाएगी d की वैल्यू, माइनस की 5 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, माइनस की 5। आगे देखो, आगे क्या है कि सर हमने d निकाले, तो इस d को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। भाई हमें d निकाल लिया तो हमें a भी निकालना पड़ेगा, तो आप इस d को या तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करो या किसमें पुट करो, सेकंड में पुट करो। मैं पुट कर लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 13, a हमें निकालना है, d की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू, इसको आप उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। ये हमारे पास माइनस का 5 था, तो उधर उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, a आ गया, d आ गया, a1 निकालना है, a1 मतलब सर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। निकालना क्या है, आप a3 निकालना है, क्या निकालना है, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, तो a3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इंटू d कितना हमारे पास माइनस का 5, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 5 टू जा 10, तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ से आ जाएगी 8। a3 कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो भर दो इसको, फिल कर दो। a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18, और a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ठीक है, तो हमने मिसिंग टर्म हमारे पास क्या आई, a1 18 आ गया और a3 कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पार्ट के लिए, नोट करो। हाँ, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ a1, ये हो जाएगा a2, इसको मान लेते हैं a3, इसको क्या मान लेते हैं a4। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि सर हमें a2 और a3 की वैल्यू निकालनी है, a2 और a3 की वैल्यू निकालनी। तो सर a1 तो हमारे पास कितना है, a1 तो हमारे पास 5 दे रखा है, क्या दे रखा है 5, और a4 की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास, a4 की वैल्यू है 9 1/2 है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है अपन को, तो a4 को मैं लिखता हूँ a प्लस 3d, इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 2 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो सर, यहाँ से a की वैल्यू पुट करो, आप a की वैल्यू अपन क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। इस 5 को इधर भेज दो माइनस में, तो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, एलसीएम लो, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और नीचे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3d बराबर कितना आ जाएगा, 19 में 10 गए कितने हो गए 9 हो गए, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर, इसको नीचे लेके आओ, कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 3 से 9 गए कितनी बार, 3 बार, तो d कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू आ गई, अब a2 निकाल लो, क्या निकाल लो a3 निकाल लो। तो a2 कैसे निकलेगा सर, a2 निकालने, a2 क्या होता है a प्लस d होता है, a की वैल्यू क्या है सर हमारे पास 5 है, और d हमारे पास क्या है 3/2। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 5 2 10 प्लस 3/2, तो a2 कितना आ गया सर 13/2 आ गया। कितना आ गया 13/2 आ गया। कोई दिक्कत है, आगे देखो, आगे क्या निकालना है सर, a3 निकालना है, a3 भी बिल्कुल वैसे ऐसे निकालो, तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है सर 2 है, 2 नहीं 5 है, कितनी है 5, तो a की वैल्यू 5 है, प्लस 2 इंटू d कितना है 3/2, 2 से 2 गया, तो a3 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस 3, तो a3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2 आ गई, और a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यहां मैं फिल कर देता हूं, तो a2 की वैल्यू 13/2 और
ये कितना आ जाएगा हमारे पास A3 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने इस प्रकार से क्या निकाली, A2 भी निकाल लिया और A3 भी निकाल लिया। समझ में आया? नोट करो फटाफट। हाँ तो देखो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो। अब हमें 4 बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, 4 मिसिंग टर्म दे रखी है, हमें उनको देखना है। तो देखो मैं इसको मान लेता हूं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5 और इसको A6। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन A1 है और क्या गिवन है, A6 गिवन। हमें गिवन क्या क्या नहीं है, A2 हमें निकालना है, A3 हमें निकालना है, A4 हमें निकालना है और A5 हमें निकालना है। जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट में किया था वैसे ही करना है। ठीक है, तो सर हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो आप। तो हमें गिवन है A इक्वल टू माइनस का 4 गिवन है। ठीक है, माइनस का 4 मतलब A1 गिवन है। और A6 हमारे पास क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो A6 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। यहां से आप A की वैल्यू पुट कर दो। तो A की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 4 और जो जगह प्लस का 5D इज इक्वल टू 6। इस माइनस 4 को इधर लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5। इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर देंगे अपन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 को 10 में डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। D आ गया हमारे पास। अब एक एक की वैल्यू निकालते जाओ। ठीक है, A2 निकालते हैं। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। B की वैल्यू कितनी है सर, 2। तो A2 बराबर कितना हो गया, -4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, -2 बचेगा। ठीक है, -2 क्यों बचेगा, क्योंकि -4 बड़ा है और +2 छोटा है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी की क्या आती है, हमेशा साइन आती है। उसके बाद क्या निकाल लो आप, A3 निकाल लो। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो A3 बराबर A क्या है हमारे पास, -4 प्लस 2 इंटू D कितना है, 2। तो A3 कितना आ जाएगा, -4 प्लस 4। तो कितना हो गया ये सर, 0 हो गया। ठीक है, -4 में से +4 गए कितने हो गए, 0 हो गए। अगला देखो, अगला A3 निकल गया, अब क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। तो A4 इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास, -4 प्लस 3 इंटू D कितना है, 2। तो A4 इज इक्वल टू -4, ये कितना हो जाएगा, 6। तो 6 में से -4 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो उसके बाद क्या निकाल लो आप, A5 निकाल लो। A5 क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 4D। तो A5 A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 प्लस 4 इंटू D 2 है। तो A5 इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 8। तो A5 हमें कितना निकलेगा, हमें मिल जाएगा 4। तो 8 में से -4 गए कितने बचेंगे, 4। ठीक है, तो हमने A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, A5 निकाल लिया। मैं फिल कर देता हूं, देखो आप कैसा ये क्या। तो A2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, A2 की वैल्यू आ गई -2। A3 की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास, 0। A4 कितना आ गया, 2। और A5 कितना आ गया, 4। ठीक है, समझ में आया, मजा आया? उतारो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो देखो थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में हमें पहला वाला मिसिंग टर्म दे रखा है। तो पहले वाले को अपन मान लेंगे A1, दूसरे वाले को मान लेंगे A2, तीसरे वाले को मान लेंगे A3, फोर्थ वाले को A4, फिफ्थ वाले को A5 और इसको A6 मान लेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है सर, हमें A1 की वैल्यू निकालनी है, A3 की निकालनी है, A4 की निकालनी है और A5 की निकालनी है। गिवन क्या है सर हमारे पास, गिवन हमारे पास A2 है 38 और A6 कितना है हमारे पास, -22। ठीक है सर, पहले आप गिवन डेटा लिख लो सर। तो A2 क्या है हमारे पास, 38 है। तो सर A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, और उसके बाद हमें दे रखा है A6, कितना दे रखा है, -22। तो सर A6 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू -22 लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं सर। ओके, तो सर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो फॉर इसको फ्रॉम करना
ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अरेंज कर दो आप ऊपर नीचे। ए प्लस डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा ए प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 20। क्या होता है सर एलिमिनेशन मेथड में कि सर साइन चेंज कर दो आप, जो प्लस की है इसको माइनस कर दो, ये प्लस की इसको माइनस करो, ये प्लस की इसको माइनस करो, और सर ये माइनस का इसको क्या कर दो आप प्लस कर दो। तो ये सर प्लस माइनस क्या हो गया, कट जाएगा। माइनस के 5d में से 1 डी गया तो कितना बचेगा सर माइनस का 4d बचेगा। और सर प्लस का 22 और 38 कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे दो। तो d बराबर कितना आ जाएगा सर, ये 60/4 और इधर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस जाएगा। समझ गए बात को कि सर इधर आप माइनस को ट्रांसफर करोगे तो प्लस होना चाहिए, हमने अभी तक ये देखा ना। वहां पर क्या था, वहां पर हमारे पास प्लस माइनस की चीज थी और हम वहां पर प्लस माइनस को इधर भेजते थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। भाई ये चीज मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके डिवाइड में आ जाएगा तो ये माइनस उधर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ट्रांसफर मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, माइनस को प्लस नहीं कर सकते। ठीक है सर, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप 4 का डिवाइड दो साइड में तो डी की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 15। ठीक है, तो माइनस का कितनी आ गई 15 आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है सर, अब सर इस डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो या सेकंड, आपकी जैसी इच्छा हो, श्रद्धानुसार, जैसी आपकी भक्ति जोर मार रही है वैसे आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो, आप इसको पुट कर दो। ठीक है सर, तो सर मैं पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, ए हमें निकालना है, डी हमारे पास माइनस का 15, तो सर मैं डायरेक्ट 15 लेता हूं माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 38, इसको आप उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर साइन चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, माइनस की 15 को उधर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, माइनस को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो हो जाएगा 38 प्लस का 15, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 3 4 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 53 आ गई। कितनी आ गई 53 आ गई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालेंगे सर, a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a3 की वैल्यू में इधर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। तो a3 बराबर a की वैल्यू कितनी है सर 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 15 आ गई। तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30। तो a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 53 में 30 गए तो क्या बचेगा 23 बचेगा। कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा। अब निकालो सर a4 निकाल लो। a4 कितना हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 53 है, कितनी है 53 है, और d की वैल्यू है माइनस का 15। तो a4 इज इक्वल टू 53, ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 5 और 3 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब निकालो कौन सी a5। तो a5 निकालेंगे तो a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15। ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस और 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60। तो a5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 53, a3 की वैल्यू आ गई 23, a4 की 8 आ गई, a5 की कितनी आ गई माइनस का 7 आ गई। कोई दिक्कत है। ठीक है, मैं पुट कर देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 53 और a3 की वैल्यू हो गई कितनी 23 और a4 की कितनी हो गई 8 और a5 की कितनी हो गई माइनस का 7। समझ में आया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम केवल 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको अगले वाले पार्ट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आपको मजा आया, समझ में आया। ठीक है, इसी तरह की वीडियो आपको और आगे प्रोवाइड कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।